राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम, जो आदिवासी इतिहास की पवित्र बलिदान स्थली है, एक बार फिर भील प्रदेश की मांग का केंद्र बन गया। गुरुवार को आयोजित विशाल भील प्रदेश संदेश यात्रा और सांस्कृतिक महासम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हजारों आदिवासी एकजुट हुए। इस ऐतिहासिक समागम में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार के बैनर तले 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वतंत्र भील प्रदेश के गठन की मांग को जोर शोर से उठाया गया। मानगढ़ धाम में आयोजित इस महासम्मेलन में भील प्रदेश के गठन के साथ साथ 36 महत्वपूर्ण मांगों को सामने रखा गया। महासम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 49 आदिवासी बहुल जिलों को मिलाकर एक स्वतंत्र भील प्रदेश की स्थापना करने, भील प्रदेश की नदियों के पानी पर आदिवासियों के लिए विशेष जल आरक्षण की मांग, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक पदों पर आदिवासियों के लिए आरक्षण लागू करना, आदिवासी भाषा, बोली, रीति रिवाज और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए नीतियां सहित कई महत्वपूर्ण मांगों को सामने रखा गया। सांस्कृतिक महासम्मेलन इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहा। आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य, संगीत और अन्य प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया। महासम्मेलन में शामिल आदिवासी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि भील प्रदेश का गठन उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित करने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से इस मांग को गंभीरता से लेने की अपील की। रहने वाला प्रत्येक वर्ग की डिमांड है कि बिल पास करना चाहिए है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग जो आदिवासी समुदाय को 4 राज्यों में बांटकर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और आदिवासी समुदाय को वोट बैंक बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बिल प्रदेश की जो संदेश यात्रा है, संदेश यात्रा में रोड़ा अटकाने का काम किया है। लेकिन अवश्य ये जो डिमांड है हर एक घर के अंदर है, एक आदिवासी समुदाय के अंदर है, साथ ही क्षेत्र के रहने वाले प्रत्येक घर के अंदर भी धीरे धीरे जो इंसानियत में विश्वास रखता है, उनको लगता है ये प्रदेश बनना चाहिए, पूरे सपने जो पूरे डिमांड है, तो अवश्य ये आने वाले समय में बड़ा विस्तार लेगा। अवश्य आने वाले समय में सरकार को मजबूर होकर जो अपनी संस्कृति संस्कार पर जीते थे, वो सभी आकर यहाँ पर जो है भील प्रदेश की मांग करेंगे आपके साथ में। देखो, बीजेपी के नेता वर्तमान के अंदर एक बात ये समझनी पड़ेगी कि ये नक्शा पहली बार जारी नहीं हुआ। ये 1896 के अंदर अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंदर अंग्रेजों ने खुद ने आइडेंटिफाई किया था कि ये बिल कंट्री के नाम से, ताकि अंग्रेजों ने यहाँ लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों को उल्टा मुख खाना पड़ा था। 1500 आदिवासी शहीद हुए। इसके बाद ब्रिटिश शासन ने ये देखा कि यार ये इस कम्युनिटी को रिजर्व करने की जरूरत है, अलग राइट देने की जरूरत है। उस समय का जो नक्शा था उसको जारी किया। इसके बाद ये जो बिल कंट्री के नाम से, कंट्री का अर्थ देश नहीं होता, कंट्री का अर्थ क्षेत्र होता है, लेकिन जानबूझ के माहौल बना रहे हैं। और ये डिमांड मेरे अकेले की नहीं है, ये डिमांड पूर्व कई लीडरों ने की है। कांग्रेस बीजेपी के दिलीप सिंह जी भूरिया है, सोमजी भाई डामोर है, नंदलाल जी मीणा है, कई ऐसे लीडर है जिन्होंने, हमारा जन्म ही नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में जो मांग कर रहे हैं, हम तो बस उस मांग को और बेहतर तरीके से ढंग से रख रहे हैं, लोगों में जन जागृति ला रहे हैं। लेकिन राजनीतिक फायदा लेने वाले लोग जो आदिवासी समुदाय को वोट बैंक समझते हैं, वो लोग सिर्फ माहौल बना रहे हैं।